एक पोस्ट चल रहा है और लोग उसे काफ़ी शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। बात है बागबहारा महासमुंद छत्तीसगढ़ के यामिनी साहू की। मैंने देखा उसमें लिखा गया है कि कुछ अपने आप को तथाकथित सवर्ण कहने वाले लोगों ने उनको फ़ोन करके धमकी दिया है। चूँकि यामिनी साहू कथा कहती हैं, व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत बाजती, और यह बात कुछ लोगों के गले नहीं उतर रही है कि एक साहू समाज की लड़की व्यास गद्दी पर कैसे बैठ सकती है। इसी क्रम में कुछ लोगों ने उनको फ़ोन करके धमकी दी है, हिदायत दी है कि तुम व्यास गद्दी पर चढ़ना छोड़ दो, उस पर बैठ करके भागवत बाँचना छोड़ दो, तुम जैसे लोग तो मुजरा करो। ये शब्द है। अब ऐसे तथाकथित सवर्णों को शायद यह बात समझ नहीं आई कि वो जिस व्यास गद्दी की बात कर रहा है वो व्यास गद्दी जिनके नाम से चलती आ रही है, वो व्यास गद्दी जिनके नाम की गद्दी है, वो व्यास मल्लाह के पुत्र थे, धीवरी के पुत्र थे। उस पर पहला हक तो उन्हीं लोगों का है जिसे आज हमने पिछड़ा कह दिया, जिसे संविधान ने ST SC OBC कह दिया। लेकिन नहीं, जाति पाति का जो एक कीड़ा होता है वो आदमी के दिमाग में इस कदर घुस गया है तो वो ये मानता है कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। उसे यह पता नहीं है कि वो जो कह रहा है भागवत का वांचन तुम मत करो, रामायण की कथा तुम मत करो, राम की कथा तुम मत करो, वो ये भूल गया कि जिस रामायण या जिस भागवत के बारे में वो बता रहा है वो रामायण और वो भागवत लिखने वाला भी आज के हिसाब से किसी ST SC कौम के ही है। वाल्मीकि भी अति पिछड़ा में आते हैं और आज अगर वो होते तो अति पिछड़ा में ही होते। यद्यपि अलग बात है कि उस समय ये जाति पाति कुछ नहीं था। जाति पाति का भेदभाव आज कहाँ से आया, कैसे आया, और आज इस लोकतंत्र के ज़माने में जहाँ सभी बराबर हैं, जहाँ चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे नानक हों, चाहे सदगुरु कबीर हों, चाहे संत रैदास हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, इन लोगों ने इसी संबंध में ज़्यादातर कोशिशें की है कि वो अंतिम इकाई पर खड़ा हुआ व्यक्ति, अंतिम पावदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसे छूत कह करके छोड़ दिया गया, जिसे नकार दिया गया, जिसे कुछ तथाकथित सवर्ण कहे जाने वाले लोगों ने पैरों की जूती बना के रख दिया, इन महापुरुषों ने कोशिश की कि वे लोग भी मानवता के धरातल पर आ सकें, समता के धरातल पर आ सकें, जहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और ये जाति पाति के नाम पर किसी को बांटना, किसी को छोटा कहना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो ये लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस कथा के लिए हम किसी को रोक रहे हैं, जिस मंदिर जाने के लिए रोक रहे हैं, सबसे पहली बात, क्या ये लोग ये नहीं जानते, क्या इन्हें ये पता नहीं कि इतिहास के पन्ने जब उल्टेंगे तो सारे शास्त्र लिखने वाले वही पिछड़े समाज के लोग हैं। वेद के ऋचाएँ लिखने वाले, वेद के सूक्ति लिखने वाले, वेद के मंत्र लिखने वाले अगर गहराई में जाएंगे तो जंगल में जिसे हम लकड़हारा कहते हैं वे लोग हैं। और जिस जाति पाति का जहर लेकर के आज हम समाज को बांट रहे हैं, क्या यह अच्छा हो कि हम सब सिर्फ एक भारतवासी हों? क्या ही अच्छा हो कि हम सब सिर्फ एक मानव हों? चूँकि हम इस देश में रहते हैं, हम देशवासी हैं, भारतीय हैं। कौन कहाँ से जन्म लिया, इसको छोड़ करके हम सब सिर्फ यह समझें कि हमने माता पिता के द्वारा इस धरती पर हम सब जन्म लिए, लेकिन इस जन्म के साथ साथ हमने एक संस्कृति के गर्भ से जन्म लिया है और वो भारतीयता है। और जिस देश में हमने जन्म लिया वो भारत है। कितना अच्छा हो कि हम सब भारतीय बन सकें।
लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जिनके दिमाग में वो कीड़े चलते रहते हैं, जाति के, पाति के, छुआछूत के, भेदभाव के। और एक तरफ हम कहते हैं हम सभी हिंदू समाज एक हो जाएं, कोई भेद नहीं, कोई छुआछूत नहीं, और जहाँ दूसरी तरफ ये जहरीले लोग, ये गलत मानसिकता के लोग जब खड़े होते हैं तो आपस में ही समाज को बांटते हैं कि नहीं तुम मुसहर हो, तुम चमार हो, तुम तेली हो, तुम यादव हो, तुम पानी भी पियोगे तो दूर से पियो, प्रसाद भी लोगे तो दूर से लो, मंदिर नहीं जा सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, शिक्षा नहीं ले सकते, और तो और व्यास गद्दी पर बैठकर प्रवचन नहीं कर सकते। क्या इसका ठेका सिर्फ उन्हीं लोगों ने लिया है? जिस ज्ञान को वो लोग अपना अधिकार समझते हैं, वो ज्ञान भी तो उन्हीं महापुरुषों से आया है जिसे तुम नीच कहते हो, जिसे तुम पिछड़ा कहते हो। आखिर वाल्मीकि कौन थे? माता शबरी कौन थी? नारद कौन थे? विदुर कौन थे? व्यास कौन थे? निषाद कौन थे? और इन सब के साथ राम जी हों चाहे कृष्ण जी हों, उनका व्यवहार देखो। भगवान कृष्ण स्वयं यादव परिवार में जन्म लिए, आज के हिसाब से तुम उसे ओबीसी बना दोगे, वो भी छुआछूत के शिकार हो जाएंगे। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि बाद में हम ओबीसी समाज कहलाएंगे। वाल्मीकि जी सोचे नहीं रहे होंगे कि हम अति पिछड़ा में चले जाएंगे। व्यास जी कभी नहीं सोचे रहे होंगे कि हम अति पिछड़ा में चले जाएंगे और हमारे नाम पर लोग रोटियां सेकेंगे, कथा करेंगे और हमारा ही समाज को हमारे ही गद्दी पर बैठने नहीं देंगे। और यही हो रहा है आज भारत में। और सच कहूँ तो भारत आज भी अगर बिखरा हुआ है, आज भी भारत अगर संगठित नहीं है और कोई दूसरे लोग इसका लाभ उठा रहा है, तो यही जातिवाद की जहरीली मानसिकता है। आखिर कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो वो कर्म से होता है, न कि जाति से होता है। और लोगों को बरगलाते हैं लोग कि वेद में लिखा है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा होता है, वेद में लिखा है कि क्षत्रिय पवित्र होता है। लेकिन आप एक भी मंत्र दिखा दें वेद में जहाँ ऐसा लिखा हो? बल्कि वेद में इस तरह से लिखा है कि जो श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण है, जो समाज को ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, जो समाज की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। वेद में यह नहीं लिखा है कि जो ब्राह्मण है वो ज्ञान देता है या जो क्षत्रिय है वो समाज की रक्षा करता है। वेद में यह लिखा है कि जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है। तो आप समझें इस बात को कि जो इस समाज को ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान कोई भी दे सकता है। वह आज के बनी बनाई जातियों में कैद नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ज्ञान को समझता है, जो व्यक्ति आचरण को समझता है, वो जाति पाति से ऊपर उठ जाता है। और चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, ऐसे ही लोगों को उन्होंने श्रेष्ठ कहा है। उन्होंने श्रेष्ठ उसे नहीं कहा जो किसी ऊंचे वर्ग में जन्म ले लिया। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ, वैश्य जांघ से पैदा हुआ और शूद्र पैर से पैदा हुआ। चलो एक बात हम मान भी लेते हैं इस बात को, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन हम मान भी लेते हैं कि चलो ब्राह्मण भगवान, कौन भगवान? विराट भगवान। कौन है? भगवान है, विराट भगवान है, उसके मुख से पैदा होता है। भुजा से क्षत्रिय पैदा होता है, उसका प्रादुर्भाव क्षत्रिय का भुजा से होता है, वैश्य का जांघ से होता है। शूद्र जिसको हम कह रहे हैं, नीच कह रहे हैं, वो भगवान के पैर से पैदा हो रहा है। अब जरा आप बताइए, जरा चिंतन करिए कि पूजा पैर की होती है या सिर की होती है? और वो पैर भगवान का ही है कि किसी दूसरे का है? तो एक ही भगवान का सिर पूजनीय हो गया, सिर पवित्र हो गया, और उसी भगवान का पैर गंदा हो गया, अछूत हो गया और त्यागने के योग्य हो गया। पूजा तो पैर की ही होती है, सिर की नहीं होती। अगर इस नाते भी देखें तो पैर से अगर शूद्र निकला है तो शूद्र हो ही नहीं सकता। सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र तो फिर वही होगा, क्योंकि जिस चरण की बात आप कर रहे हैं
उसी चरण से गंगा निकली है। अगर हम शास्त्रों की ही बात करें तो शास्त्र के अनुसार उसी भगवान के उसी चरण से गंगा निकली है। तो जिस चरण से गंगा निकली वो पवित्र हो गई और शूद्र निकल करके शूद्र हो गया, अशुद्ध हो गया। ये कहाँ की दोगली मानसिकता है? या तो शास्त्र पढ़ा नहीं आदमी, या फिर सिर्फ जातिवादी फैला रहा है। इसलिए आज इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है। ये जातिवाद के नाम पर आपस में बांटते बांटते हम 800 साल मुगलों के गुलाम रहे, 250 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। मूल में ये जातिवाद है। इस्लाम हमें स्वीकार कर लेता है कि आओ हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं। ईसाई स्वीकार कर लेता है कोई जातिवाद नहीं। और हमारे यहाँ तथाकथित जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ तो प्रवेश नहीं है। तुम्हारी छाया से भी हम अशुद्ध हो जाते हैं, तुम्हारे बगल से गुजर जाने से भी हम अशुद्ध हो जाते हैं। इसी धरती पर एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा एक रुधिर और गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। सदगुरु कबीर कहते हैं हाड़ वही, चाम वही, मांस वही, खून वही। बांट दिया इंसान को। अगर इंसान को बांटना है तो कर्म के आधार पर बांटो। अगर कोई गलत कर्म करता है तो निश्चय ही वो अपवित्र है। अगर कोई पाप कर्म करता है निश्चय ही वह शूद्र है। अगर कोई नशा दुर्व्यसन करता है, मांसाहार करता है, निश्चय ही वह शूद्र है। लेकिन जिसका जीवन पवित्र है, जिसका जीवन शुद्ध है, जिसका कर्म शुद्ध है, जिसकी वाणी शुद्ध है, वही असली ब्राह्मण है। जो जितेंद्रिय है, जो धर्मपरायण है, जो अपने नियम में निरंतर लीन रहता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। तो मैंने ये खबर देखा कि यामिनी साहू, जो कि साहू समाज में जन्म ली है, जिसको हम तेली समाज कहते हैं, इतना भर से उसको ये अधिकार नहीं है कि वो कथा कह सके। इतना भर से चूँकि वो तेली समाज में पैदा हुई है और चूँकि गोस्वामी जी ने कह दिया है जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, तो गोस्वामी जी ने तो सबसे पहले नंबर पर रखा है कि वो वर्णों में अधम है, नीच है, इसलिए वो कथा नहीं कह सकते, व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकते। और इसी गिरी हुई मानसिकता के कुछ लोगों ने धमकी दे दिया। लेकिन समाज सोया है, सोता रहता है। अगर किसी को व्यास गद्दी पर हक है तो जिसे आज हम पिछड़ा समाज कहते हैं उसका हक है, शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन मानवता के हिसाब से व्यास गद्दी पर उसका हक है जो मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध है, पवित्र है। वो किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मजहब का हो, यदि उसके जीवन में इंसानियत है, मानवता है, भारत एवं भारतीय संस्कृति के प्रति आदर है, सम्मान है, श्वास श्वास में देश प्रेम है, मानवता के प्रति भावना है, प्रेम है, उस व्यास गद्दी का असली हकदार वो। ऐसे लोग हकदार नहीं हैं जो नाम से या जाति से तो ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, लेकिन कथा करने से पहले 2 घूंट शराब का लेते हैं कि हम मूड बना रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं बहुत से कथावाचक जो अपने आप को तो जाति से उच्च वर्ण के कहते हैं, लेकिन कथा करने से पहले मांस मछली मदिरा का सेवन किए बिना कथा नहीं करते। बहुत कम लोग मिलेंगे जो कर्म से भी शुद्ध हों, कर्म से भी पवित्र हों। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, एक बात ख्याल रखना, यदि समस्त भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधना है तो ये जातिवाद का जो जहर है, ये जातीयता की जो कीड़ा है, इसको मारना पड़ेगा। आपस में जो जाति की दीवारें हैं उसे गिरानी पड़ेगी। जो खाई हमने पैदा किया है उसे खत्म करना पड़ेगा। और जब हम एक सूत्र पर, एक धरातल पर, और वो सूत्र भारतीयता का हो, वो धरातल इंसानियत की हो, जब हम उसमें एक साथ आएंगे तो यह भारत सशक्त होगा, विश्व गुरु होगा। लेकिन ऐसी गिरी हुई मानसिकता लेकर हम नहीं आगे बढ़ सकते। और ऐसी जहरीली मानसिकता आज बहुतायत समाज में देखने को मिलती है। यह अलग बात है कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है, खुलकर ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन भीतर भीतर ऐसी घटनाएं घटती रहती है।
जहाँ लोगों को यह बात पचती नहीं है कि तथाकथित कोई पिछड़ा समाज का आदमी आगे कैसे बढ़ गया। अगड़ा पिछड़ा का यहाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड का यहाँ एक बीमारी सी लोगों को हो गई है। और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई में भारत और भारतीयता खत्म होते जा रही है। किसी को जाति के आधार पर हम छुआछूत की बेड़ियों में बांध नहीं सकते। किसी को जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जो मानवता के प्रति समर्पित है, जिसके हृदय में तमाम महापुरुषों के प्रति सम्मान है, वही सच्चा देशभक्त है, वही सच्चा आदमी है, इंसान है। जिसके हृदय में स्वार्थ है, जिसके हृदय में छल है, कपट है, नफरत है, घृणा है, वो किसी भी कौम का हो, उसे गद्दार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इन बातों पर हमें गौर करना चाहिए और कोशिश करिए कि यह भारत इस जातिवाद के बेड़ियों से मुक्त हो सके। यही कोशिश भगवान बुद्ध ने किया था, जिसे लोग त्याग देते थे, जिसे लोग छूना पसंद नहीं करते थे, जिसके बगल से गुजर जाने मात्र से तथाकथित लोग जाके नहाते थे, भगवान बुद्ध ने उसे भी गले से लगाया। और सदगुरु कबीर का तो प्रगटीकरण, प्रादुर्भाव ही वहाँ हुआ जहाँ लोग बिल्कुल अछूत मानते हैं, जुलाहा जाति। लेकिन सदगुरु कबीर वैसी जगह में भी इस धरा पर आकर उन पिछड़ों की आवाज़ बने, वो दबे कुचले लोगों की हिम्मत बने, जिन्हें लोगों ने त्यागा, जिन्हें लोगों ने सताया। सदगुरु कबीर हमारे लिए, हम सबके लिए एक प्रेरणा बनकर आए कि यह देश, यह विश्व जातियों में न बंटे, मानवता के सूत्र में बंधे, इंसानियत के सूत्र में बंधे, सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम के आभूषण को धारण करें। हम कब तक बांटते रहेंगे, कब तक एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे और इसका फ़ायदा दूसरे लोग लेते रहते हैं। इसलिए यह बात गौर करने की है और आप सब भी इस पर गौर करेंगे, आप सब भी इस पर विचार करेंगे और कोशिश करें कि ऐसी जहरीली मानसिकता के लोग जहाँ भी हैं उसको थोड़ा सबक सिखाएं, उसको ये एहसास दिलाएं कि यह देश ऐसे जहरीले लोगों के लिए नहीं है, ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के लिए नहीं है, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं सिर्फ जाति के आधार पर। कौन सी श्रेष्ठता है? जिसके कर्म घिनौने हों, जिसके विचार गंदे हों, वो कभी ऊंचे हो नहीं सकते। ऊंचा वो है जिसका दिल बड़ा है, ऊंचा वो है जिसका विचार पवित्र है, ऊंचा वो है जिसका कर्म पवित्र है। तो मैं कथावाचिका यामिनी साहू जी के साथ जो दुर्घटना हुई है या जो व्यवहार लोगों ने किया है, इससे बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे एक संवाद करूं, आप सबके बीच एक मैं चर्चा रखूं। यदि मेरे इन बातों से थोड़ा भी आपको कुछ हिम्मत मिली हो या कुछ अच्छा लगा हो, तो ये बातें आप अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और जिन्हें ये बातें सही नहीं लगी हो, वो एक बार आंखें बंद करके अपनी ओर झांकें कि आखिर सही क्यों नहीं लगी, कि सच्चाई में यह भारत क्या है। एक बार भारत को समझ जाएंगे, भारत के महापुरुषों को समझ जाएंगे, जातिवाद दिमाग से निकल जाएगा। यहाँ हम सब सिर्फ भारतीय हैं और हिंदू समाज की बात करने वाले, हिंदू समाज सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय से नहीं बना है। जितने भी जातियाँ हैं जिन्हें हमने बनाया है, उसमें निवास करने वाले समस्त लोग भारतीय हैं और हिंदू समाज से हैं। और फिर वो चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, कोई भी हो, हम किसी से छुआछूत का भाव नहीं रख सकते। सब हमारे अपने हैं। और मैंने कहा
कि जो मानवता का प्रेमी है, जो भारत और भारतीयता का प्रेमी है, जो इसके प्रति सम्मान का भाव रखता है, वो सब अपने हैं। उनके प्रति हमारा व्यवहार अपनों जैसा हो। तो आप सब उम्मीद है कि इस पर ज़रूर सोचेंगे, ज़रूर विचार करेंगे और ऐसी कोई भी घटना कहीं हो तो उस घटना के प्रति सजगता से खड़े होंगे। और जो लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, यदि वे लोग इस वीडियो को देखें तो समझिए, सोचिए, आप भी अपने भीतर झांकिए। यह देश हम सब का है, आप भी हमारे अपने हैं। कोई बैर, कोई विरोध, कोई नफ़रत नहीं। नफ़रत उनसे करिए जो देश विरोधी है, नफ़रत उनसे करिए जो मानवता का विरोधी है। यह शरीर मिला है कुछ करने के लिए। इसी धरती पर जन्म लेकर, इसी भारत माँ के इस आंचल में हम सब ने जन्म लिया है। हम सब का दायित्व है कुछ अच्छा करके जाएं, आपस में लड़े नहीं। अगर छोटे कुल में जन्म लेना पाप होता तो श्री राम सबरी के जूठे बेर नहीं खाते। अगर छोटे कुल में जन्म लेना अभिशाप है तो निषाद राज को भरत से भी श्रेष्ठ दर्जा राम नहीं देते। इसलिए ऐसी गिरी हुई मानसिकता से ऊपर उठिए, अपने महापुरुषों से सीखिए। यदि छोटे कुल में जन्म लेना अभिशाप होता तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को अखंड भारत का अखंड साम्राज्य सौंपते नहीं, उसको सम्राट नहीं बनाते। श्री राम वाल्मीकि के चरण में समर्पित नहीं होते, श्री कृष्ण व्यास को नमन नहीं करते, या अन्य सभी लोग व्यास गद्दी बना करके उस गद्दी पर विराजमान नहीं होते, फिर वो गद्दी किसी और के नाम से होती। वशिष्ठ के नाम से होती, सांडिल्य ऋषि के नाम पर होती, या जिन्हें हम ऊंचा कहते हैं ब्रह्मा जी के नाम पर होती। लेकिन कर्म को ध्यान में रख करके योग्यताएं तय की जाती है। कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, ये हमारा कर्म तय करता है। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें और अपनी निष्ठा मानवता के प्रति रखें, इंसानियत के प्रति रखें, राष्ट्र के प्रति रखें और छुआछूत जैसी जहरीली मानसिकता से दूर रहें। बैर विरोध से कुछ नहीं मिलता। अपना समाज, अपना राष्ट्र दूषित होता है, गुलाम होता है। उम्मीद है यह बात आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कुछ नई चर्चा के साथ।